टेंडर प्रक्रिया में धांधली के आरोपों पर बरसे भाजपा विधायक आरएस पठानिया, उच्च स्तरीय जांच की मांग। न्यूज बुलेटिन। भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने सरकारी टेंडर सिस्टम में हो रही कथित अनियमितताओं को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने वर्तमान व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता से समझौता किया जा रहा है। पठानिया ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे न केवल योग्य और ईमानदार ठेकेदारों का हक मारा जा रहा है, बल्कि विकास कार्यों की गुणवत्ता भी खतरे में है। विधायक ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी और भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पठानिया ने जोर देकर कहा कि सिस्टम को जवाबदेह बनाया जाए ताकि सरकारी योजनाओं में जनता का भरोसा बना रहे। आप सबके पास यहाँ का कट मोशन होगा और उसके कट मोशन में आप सबके सामने आ रहा है कि सिंगल टेंडर को काम में अलॉट किए गए हैं। सिंगल टेंडर के अलावा सब स्टैंडर्ड जो डिक्लेयर्ड कॉन्ट्रैक्टर जो इनवैलिड हैं, जो ब्लैक लिस्ट के कॉन्ट्रैक्टर, उनको काम दिया जा रहा है। और लूट मची है नौशहरा डिवीजन में, जहाँ के ये खुद विधायक है, ये हमारे कट मोशन, लेकिन कोई जवाब नहीं। माइनिंग में कोई पॉलिसी नहीं है। एक सस्टेनेबल माइनिंग को मतलब मटेरियल तो चाहिए, कामकाज तो हो, लेकिन उसका सरकार को पैसा भी बने और लोगों के नदी नाले घर भी उनके कम से कम सुरक्षित रह पाए। उसके लिए कोई एक सरकार की तरफ से इकदाम नहीं लाए गए हैं। करें, लेकिन करेंगे नहीं, मैंने कहा आपको, क्योंकि सबसे बड़ा माइनिंग का जो फ्रॉड जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो बड़े एहतराम के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री साहब के नाक के नीचे और उनके संरक्षण के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ हो रहा है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इलीगल माइनिंग के सबसे बड़े सरगना जम्मू में डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय सुरेंद्र चौधरी जी। सर जी, मैंने कहा कि डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द हाउस ये अपने आप में सर्वोपरि और सेक्रेट से विषय है। तो ये डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द हाउस कायम रहे, हम डिग्निटी को कायम रखें, हम बात रखने का दम रखें और सुनने का भी दम रखें, मादा रखें, तो अपने वक्त पे बोलें और एक हेल्दी एक प्लेटफॉर्म बने डिस्कशन डिलिब्रेशन का। मुझे लगता है यही हम सबके इंटरेस्ट में होगा। आखिर में भी अभी चुनी हुई सरकार है नहीं, तो बांग्लादेश भी अभी इंटरिम सरकार के साथ चल रहा था। एक तरफ से अगर डेमोक्रेसी आई है तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस डेमोक्रेसी की जो सवालिया निशान, जो खदशात हैं, तो उनको कम से कम दे हैव टू कम क्लीन। और विशेषकर बार बार एक विशेष धर्म, खासकर हिंदुओं पे जो अत्याचार, जो प्रताड़न जो बांग्लादेश में देखने को मिला, देखने की बात है कि अब नई जो सरकार है ये इस पे क्या अपना इकदाम उठाती है। सरकार को साफ उभर के